माहौल यही है कि भाई हमारे जो बरेलवी भाई उलमा हैं तो वो अपने ही फ़िरके के लोगों को इल्म सिखाते हैं, और जो हमारे देवबंदी भाई हैं वो अपने देवबंदी भाइयों को सिखाते हैं, और जो हमारे अहले हदीस भाई हैं तो अहले हदीस को ही सिखाते हैं, और हमारे शिया भाई अपने शिया हजरात में ही सिखाते हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई बरेलवी हमेशा बरेलवी को ही सुनेगा तो देवबंदियों का मौक़िफ़ जान पाएगा कि क्या उनके अंदर है? नहीं जान पाएगा। अगर कोई देवबंदी केवल देवबंदियों को ही सुनेगा तो जान पाएगा कि अहले हदीस का मकसद क्या है? नहीं जान पाएगा। इसी तरह सुन्नी अवाम अगर अपने ही आलिमों को सुनेगी तो वो शिया हजरात का मुकदमा नहीं जान पाएगी, और शिया हजरात की आवाम अगर अपनों को ही सुनेगी तो सुन्नियों का मुकदमा नहीं जान पाएंगे। ठीक, और हम सब आप अलैहिस्सलाम ही के उम्मती हैं। ठीक, और हम लोग अगर टुकड़ों में बटे हुए हैं तो यार इसमें थोड़ा गौर करने की बात है। अब यहाँ पर लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया। अब जैसे हमारे बरेलवी भाई हैं तो उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि दुरूद व सलाम पर, और उनका कहना यही है कि भाई सिर्फ मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम से मैं ही करता हूँ, बाकी कोई नहीं करते। ठीक, अब हमारे देवबंदी भाई हैं, इनका जो फोकस है तो ज़्यादातर रहता है नमाज और जमात जाने का, मतलब दावत का काम। अब हमारे अहले हदीस भाई हैं तो इनका ज़्यादा फोकस रहता है रफ़े दैन और तौहीद पर। ठीक, अब देखा जाए गौर से तो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और नमाज और दीन की दावत और तौहीद ये सभी दीन के हिस्से हैं। ठीक, अगर इनको कोई बांट लेगा तो काम नहीं बनेगा। ये सभी दीन के हिस्से हैं और जब जिसकी ज़रूरत आए वो बात पेश की जाए। इस तरह की बात मेरी समझ में आती है भाई, कि अब इनको कोई बांट ले और एक ही हिस्से को बयान करता रहे बार बार तो मज़ा नहीं आएगा। ये सारे हिस्से दीन के हैं। और रहे हमारे शिया भाई तो उनका जो मकसद है तो वो ज़्यादातर यही है कि अहले बैत की मोहब्बत। ठीक, तो भाई ये देखा जाए तो सबसे आला मकाम है जो बात है। हालांकि मैं शिया भाइयों से ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ, ना कोई आना जाना है। ठीक, लेकिन उनका मेन मकसद अहले बैत की मोहब्बत है। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे जो शिया भाई हैं तो उनमें जो आलिम बनते हैं तो वो 17 साल का कोर्स करने के बाद आलिम बनते हैं। अब ये बात हमने सुनी है। अब आप अगर इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रा सा हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब हमारे सुन्नी भाइयों में 8 से 10 साल में आलिमत का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब कहीं पर जब बात होती है दीन की कोई मसले पे तो हमने कई आलिमों को देखा है कि वो फ़ौरन अपनी डिग्री का ताव दिखाने लगते हैं कि हमने 10 साल मदरसे में चटाई घिसी है, हमने 10 साल ये किया है, और तुम कहाँ से आलिमत किए हो, कौन से आलिम हो। तो इस तरह आलिमत का कोर्स जो उन्होंने किया है तो उसकी हनक हम सबको दिखाने लगते हैं। तो अगर आप 8 साल में या 10 साल में आलिम बने हो तो इतना भौकाल बनाए हुए हो, तो यार हमारे शिया भाई तो 17 साल में आलिम बनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा इल्म वाले हुए। हाँ, तो अगर वो आपके ऊपर हनक दिखाएं तो भाई आपसे दुगना टाइम उन्होंने दिया है, तब वो आलिमत का कोर्स करके आए हैं, तो आपसे ज़्यादा इल्म वाले वो हुए, तो आप उनको मान लोगे। तो भाई ये बात नहीं है कि देखिए जो जितना समय देगा उसके अंदर उतना इल्म होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अब अगर कोई आदमी आलिमत का कोर्स ना किया हो और उसकी बात अगर सही हो तो क्या कोई आलिम उस बात को खारिज कर देगा? नहीं खारिज कर पाएगा यार। और अगर किसी की बात सच्ची नहीं है, झूठी बात है, और वो 20 साल का कोर्स करके आया हो तो क्या उसकी बात मान ली जाएगी? नहीं मानी जाएगी यार। तो बात कोर्स की नहीं है, बात है इल्म की, कि भाई आदमी बात कहाँ से कर रहा है, किसके रेफरेंस से बात हो रही है। वो बात चाहे करने वाला कोई आम आदमी हो या कोई आलिम हो या कोई बगैर आलिम हो, वो बात ली जाएगी अगर वो मजबूत सनद के साथ है। और ये बात तो क्लियर है भाई, हमारे चैनल पे जो कमेंट आते हैं तो उन कमेंटों से हमें ये महसूस हो रहा है कि भाई सुन्नी आवाम से
शिया अवाम में इल्म ज़्यादा है, जो बात है। क्यों? क्योंकि शिया अवाम जो हैं तो मजबूती से अहले बैत ही को पकड़े हुए हैं, ये वजह है। और हमारे सुन्नी भाइयों में तो यार इनमें जो है, जो फिरकों के बुजुर्ग हैं तो उनके नाम से लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई जो जिसके नाम से जुड़ा हुआ है बस उसकी तालीम अपने बुजुर्ग तक ही रहती है, उन्हीं बुजुर्ग के हवाले से वो बार बार बातें बताते रहते हैं। और शिया हजरात जो हैं ये अहले बैत से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तकरीरों में अहले बैत का जिक्र जरूर होगा। तो भैया जो अहले बैत का जिक्र ज़्यादा करते हों तो जाहिर सी बात है उनके अंदर इल्म ज़्यादा होगा। ठीक, तो ऐसा हम लोगों को मिजाज बनाना चाहिए कि यार हम लोग बातें सबकी सुने, जिसकी बात अल्लाह उसके रसूल की तालीम से मिल रही हो उसकी बात हम ले लें। अब वो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो। भाई शिया सुन्नी ये समाज तो अलग हैं, लेकिन यार सभी मुसलमान हैं यार ये। मगर हमारे कुछ सुन्नी उलमा हैं जो कहते हैं कि यार ये शिया मुसलमान ही नहीं। तो जब वो अपनी पब्लिक को इस तरह की बातें बताते हैं तो आवाम भी समझेगी कि हाँ यार शायद मुसलमान ना हो यार वो लोग तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल हैं यार। तो जो उलमा बताएंगे आवाम वही तो जानेगी और वही आगे किसी से बात करेगी, और उसी आवाम से मैं भी निकला हूँ यार। ठीक है, तो अगर किसी बात में मेरी कोई कमी है तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह सुधार आएगा। और मैं ये बात ठान चुका हूँ कि भाई हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम तमाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो मैं ऐसी बातें रखता हूँ जो हमारे तमाम मुसलमानों में लगभग कॉमन सी होती हैं। यह कोशिश करता हूँ अपनी कि यार किसी को दुख ना पहुँचे। ठीक, सुन्नी हो या शिया हो, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। लेकिन दीन की बात अपने भाइयों तक पहुँचाना ये सबकी जिम्मेदारी है। जिसको जो बात अच्छी मालूम है वो अपने भाई को पहुँचाए। अगर इन बातों से सहमत हैं आप तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।